अलेक्जेंडर, मैं इस प्रोडक्ट का असली पोटेंशियल देख रहा हूं और मैं तुम्हें $1 लाख देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में मुझे 50% इक्विटी चाहिए। हाँ या ना? यही तुम्हारा आखिरी मौका है। केविन, अगर मैं आपको 50% इक्विटी दे दूंगा तो आगे के फंडिंग राउंड्स के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा बिजनेस उसी पल डूम्ड हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आप मेरे रूल्स पर नहीं खेलना चाहते तो आई एम आउट। तो दोस्तों, देखा आपने, जब मिस्टर वंडरफुल ने सीधे कंपनी की आधी हिस्सेदारी 50% ओनरशिप मांग ली तो पूरे टैंक में सन्नाटा छा गया। ज़्यादातर फाउंडर्स इतने बड़े प्रेशर में आकर हार मान लेते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने एक बेहद मजबूत रीज़न के साथ मिस्टर वंडरफुल को साफ नो कह दिया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब बाकी सभी शार्क्स बाहर हो चुके थे और अचानक मार्क कूबन ने एक ऐसी स्मार्ट कंडीशनल डील ऑफ़र की जिसमें पूरे रिटेल बिजनेस की एक बहुत बड़ी लर्निंग छुपी हुई थी। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। शार्क्स वाइन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर वाइन का एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है जिस पर उसका असली फ्लेवर निकल कर आता है। अगर आप एक सामान्य वाइन चिलर या फ्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें घंटों लग जाते हैं, लेकिन प्रोंटो वेव दुनिया का सबसे तेज बेवरेज चिलर है। बस वाइन को इसमें पोर कीजिए। इसके अंदर मौजूद स्टेनलेस स्टील और प्रोप्राइटरी प्रोंटो जेल की मदद से यह सिर्फ 30 सेकंड्स में वाइन का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री तक कम कर देता है। दोस्तों, अलेक्जेंडर ने यहाँ एक हाई मार्जिन प्रीमियम एक्सेसरी मार्केट को टारगेट किया। अब इसके मार्जिन्स देखिए जिन्हें हर एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए। इस एक यूनिट को बनाने का खर्च था सिर्फ $22, ऑलमोस्ट 1,800 रुपीज़। मार्केट में इसकी सेलिंग प्राइस थी $129, ऑलमोस्ट 10,500 रुपीज़। ग्रोस मार्जिन लगभग 83% ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। हार्डवेयर और गैजेट बिजनेस में 80% से ऊपर का मार्जिन एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन माना जाता है और यही देखकर शार्क्स के कान खड़े हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इतने शानदार मार्जिन्स होने के बावजूद शार्क्स को एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिखाई दिया। अलेक्जेंडर शो पर आए और उन्होंने $100,000 फॉर 5% इक्विटी की मांग की, यानी वह एक प्रोटोटाइप स्टेज कंपनी की $2 मिलियन लगभग 16 करोड़ रुपीस वैल्यूएशन बता रहे थे। जब शार्क्स ने पूछा कि अब तक उन्होंने क्या प्रूफ दिया है, तब अलेक्जेंडर ने अपना क्राउड फंडिंग वैलिडेशन डेटा सामने रखा। उन्होंने इंडिगोगो प्लेटफॉर्म पर एक कैंपेन चलाया था जहां उन्होंने सिर्फ 2 महीने में $54,000 लगभग 45 लाख रुपए के एडवांस प्री ऑर्डर्स सिक्योर कर लिए थे। अगर आपका प्रोडक्ट अभी मार्केट में मास प्रोडक्शन तक नहीं पहुंचा है तो इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्री सेल्स प्रूफ। इससे साबित होता है कि लोग प्रोडक्ट के मार्केट में आने से पहले ही अपनी जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन शार्क्स का कहना था कि $54,000 की सेल्स से $2 मिलियन वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जब सभी शार्क्स बैकआउट कर गए और केविन की 50% वाली प्रेडेटरी डील भी ख़त्म हो गई, तब आगे आए मार्क कूबन। उन्होंने एक बेहद स्मार्ट कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कॉन्टिंजेंट इन्वेस्टमेंट राउंड कहा जाता है। दोस्तों, मार्क कूबन ने यहाँ क्या गेम खेला, उन्होंने पूरे $2 लाख अकेले इन्वेस्ट करने के बजाय अपना रिस्क आधा कर दिया। इस कंडीशन का मतलब यह था कि अगर कोई दूसरा प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी इस प्रोडक्ट पर भरोसा करके इन्वेस्ट करेगा तभी मार्क क्यूबन का पैसा भी कंपनी में आएगा। इसे कहते हैं को इन्वेस्टमेंट रिस्क मिटिगेशन, जिसे बड़े एंजल इन्वेस्टर्स अक्सर सीड राउंड्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ रहे। रियल वर्ल्ड बिजनेस अपडेट्स के मुताबिक शो के बाद जब डिटेल्ड एनालिसिस शुरू हुआ तब अलेक्जेंडर को बाकी कैपिटल रेज करने और प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टूलिंग और लिक्विड जेल सेफ्टी चेक्स को सेटअप करने के लिए काफ़ी बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। इसी वजह से यह स्पेसिफिक डील क्लोज नहीं हो पाई।
बाद में उन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन को और ज़्यादा कम्पैक्ट बनाया और इस टेक्नोलॉजी को बड़े हॉस्पिटैलिटी और बेवरेज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के साथ टेक लाइसेंसिंग पाइपलाइन में टेस्ट किया। बिजनेस का असली नियम यही है, अगर आपका प्रोडक्शन प्रोटोटाइप बहुत कॉम्प्लेक्स है तो मास रिटेल में जाने से पहले आपको सप्लाई चेन लायबिलिटी को सही तरीके से बैलेंस करना आना चाहिए। दोस्तों, प्रोंटो बेव की इस केस स्टडी से हमें 3 इम्पॉर्टेंट कॉरपोरेट लेसन्स मिलते हैं। 1. नेवर सेल योर मेजॉरिटी कंट्रोल अर्ली। अगर आप सीड स्टेज पर ही 50% या उससे ज़्यादा इक्विटी दे देंगे तो आप अपनी ही कंपनी में एक एम्प्लॉई बनकर रह जाएंगे और भविष्य में ग्रोथ कैपिटल जुटाने के आपके ऑप्शंस काफ़ी सीमित हो जाएंगे। 2. अंडरस्टैंड कंटिंजेंट डील्स। जब इन्वेस्टर्स किसी इन्वेस्टमेंट पर कंडीशन रखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको उनका कैपिटल अनलॉक करने के लिए मार्केट में कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिखाना होगा। 3. हाई मार्जिन्स प्रोटेक्ट यू। अगर आपके प्रोडक्ट का ग्रोस मार्जिन लगभग 80% के आसपास है तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में बड़े सेटबैक्स आने के बाद भी आपका स्टार्टअप फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकता है। तो दोस्तों, आपको 83% मार्जिन वाले इस यूनिक इन्वेंशन और मार्क क्यूबन की कंडीशनल डील का कंसेप्ट कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।